तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वक्त भी बहुत ज़्यादा राजनीति के हिसाब से नहीं है, 1-1.5 साल कुछ होते नहीं हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, नाहिद लारी खान जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों को बहुत स्वागत है। नाहिद जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे क्योंकि आज से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। किस तरीके से पूरी लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपके ही जो अपने तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी को पूरी रणनीति स्ट्रेटजी बदलनी होगी, वरना 2024 में भी नुकसान हो सकता है। और देश जी, अगर आप सदस्यता अभियान की बात करेंगे तो ये तो एक सामान्य से प्रक्रिया है, हर 5 साल में होती है पार्टी में। लेकिन ये एक अहम बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है लोकतंत्र बचाने का भी अभियान शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और इन लोकतंत्र मिटाने वालों से केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही सक्षम है कि लोकतंत्र को बचा सकती है। इसलिए आप समाजवादी पार्टी से जुड़े। आप ये समझे कि समाजवाद का पहला नारा ही लोकतंत्र है। प्रियम्बल में भी समाजवाद शब्द इंक्लूडेड है और न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में समाजवादी विचारधारा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव की, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी की तो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो फिर इतनी बड़ी हार क्यों हो रही है नाहिद जी कि आप रामपुर और आजमगढ़ भी नहीं बचा पाए? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी नेता कार्यकर्ता मुसलसल सड़कों पर जनता के बीच में, इसीलिए तो आप देखिए कि पीएम के क्षेत्र वाराणसी में एमएलसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी जीती और पंचायत चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी जीती। यहाँ तक अयोध्या, मथुरा, इलाहाबाद पूरा समाजवादी पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी हारी। गोरखपुर आधा साफ हो गया। मैं पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक आप बात करें कि अभी जीती और अभी कैसे हार गए आप लोग, तो आपके सामने तो सब कुछ आप तराजू में लेकर बैठ के तौल लीजिए। 2017 का इलेक्शन तौल लीजिए और 2022 का इलेक्शन तौल लीजिए। ठीक है, कि 2017 बिल्कुल यही तौलना जरूरी भी है। आलोक अवस्थी जी, सभी के अपने दावे हैं, सभी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन देखिए ये नई बात सपा की तरफ से सामने आ गई। आप लोग रामपुर और आजमगढ़ बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि वाराणसी में हमने सेंध लगाई है एमएलसी चुनाव में। जनता पार्टी की सीटें भी घटी है और वोट परसेंटेज भी घटा है। और देखिए अवधेश जी, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शांत हो जाएंगी तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी बात अच्छे ढंग से कही है। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि लोकतंत्र खतरे में है, यह बताने के लिए समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र कहाँ है? जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो तो रिजर्व कर रखा है अखिलेश यादव जी ने। तो किस बात का लोकतंत्र उनकी पार्टी के अंदर है? चुनाव हारेंगे, लगातार 4 चुनावों से अखिलेश यादव हार रहे हैं। नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत चुनाव, वो भी वो हार रहे हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि इस्तीफा जो है खाली पार्टी के जिलाध्यक्ष देंगे, राष्ट्रीय कार्य समिति भंग कर देंगे, खाली जो है उसके बाद वो अध्यक्ष बने रहेंगे। जबकि पार्टी के नेता और नीति तय करने वाले तो श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं। तो जिस पार्टी ने उनको चांदी की तस्करी में रख करके मुख्यमंत्री का पद दिया था, उस मुख्यमंत्री पद की उन्होंने क्या गरिमा रखी? लगातार उस समाजवादी पार्टी को रसातल पर लेकर के गए हैं, क्योंकि उनका जो एक सिद्धांत था कि अपराधियों और दंगाइयों का तुष्टीकरण करना और आतंकवादियों के मुकदमे वापस करना। तो जनता ने उनको नकार दिया है। तो किस तरह का लोकतंत्र खतरे में है, या तो हमारी बहन जो लारी जी कह रही थी, यह मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पंचायत चुनाव की बात करी है। पंचायत चुनाव में मात्र 5 जिला पंचायत के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जीते हैं। तो कौन सी पंचायत चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। 80 से 80 लोग 75 जिलों में आज जो है जिला पंचायत में खाली 5 उनके पास, 80 लोकसभा में मात्र 5 लोकसभा सदस्य उनके पास है। तो वो किस तरह के जो है, वो किस तरह के चुनाव की जीतने की बात कर रही है? एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, या आरोप जो है उनके गठबंधन दल के उनके साथी ने, ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि एसी कमरे से जो है अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते हैं। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की कहाँ जगह है? तो वो चाहे वो जो है अपने सदस्यता अभियान चलावें या वो कुछ भी करें, लेकिन जनता पार्ट टाइम पॉलिटिक्स को नकार चुकी है। बिल्कुल नाहिद जी, देखिए ये सवाल तो है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।